हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक इंग्लिश लेसन प्लान देखेंगे जिसका टॉपिक है द रोड नॉट टेकन। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अब यहाँ पे टॉपिक की जगह पर देखिए कि ये जो टॉपिक है द रोड नॉट टेकन, ये जो है सेकंड ब्रैकेट में दिया हुआ है 2, वो क्यों दिया हुआ है अब मैं आपको आगे बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई लेसन प्लान बनाएं सबसे पहले सबसे ऊपर आपको लिखना है लेसन प्लान नंबर। तो अगर आप बीएलएड डीएलएड कोई भी एजुकेशनल प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और इंग्लिश आपका टीचिंग सब्जेक्ट है तो ये आपके लिए काफ़ी क्या बहुत हेल्पफुल है। तो अच्छे से लेसन प्लान को समझिए और फिर खुद कीजिए। तो आपके यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से जो भी जितने भी हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी में कहते हैं 20 लेसन प्लान्स बनाने हैं, किसी में 25, तो उसी हिसाब से आपको लेसन प्लान नंबर लिखना है कि आप जो ये लेसन प्लान बना रहे हैं द रोड नॉट टेकन पर, तो ये कितने नंबर लेसन प्लान है। फिर उसके बाद लिखेंगे नेम ऑफ स्कूल। जिस भी स्कूल में आप एज अ पीपल टीचर अपॉइंट हुए हैं उस स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर लेफ्ट में देखिए ये क्लास 9th का है, मैंने तो 9th के हिसाब से बनाया है। आप देखिए कि आपके बुक में आप जो भी क्लासेस पढ़ा रहे हैं क्या उनमें ये द रोड नॉट टेकन चैप्टर है, ये पोएम है। क्योंकि किसी किसी बोर्ड में मैंने देखा है कि क्लास 11th में द रोड नॉट टेकन है, किसी किसी में 9th में है, किसी में 8th में है, कहीं कहीं 10th में भी है। तो आप देखिए कि आपके जो बुक है आप जिस भी क्लास को पढ़ा रहे हैं उसमें है या नहीं है ये चैप्टर। तो उसके बाद आप क्लास लिखने के बाद आप पीरियड लिखेंगे कि जिस भी पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट इंग्लिश, और ब्रैकेट में पोइट्री लिख लेंगे क्योंकि हो सकता है ये पोइट्री हो, ग्रामर हो, स्टोरी हो, कुछ भी। तो ये पोइट्री है इसीलिए पोइट्री लिखेंगे। फिर राइट साइड में डेट, जिस भी दिन आप प्रेजेंट कर रहे हैं क्लास में उस दिन का वो डेट। फिर ड्यूरेशन मीन्स आपके जो स्कूल में आप अपॉइंट हुए हैं वहाँ एक पीरियड ड्यूरेशन क्या है वो लिखेंगे। फिर टॉपिक है द रोड नॉट टेकन। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि मैंने सेकंड क्यों लिखा है। एक्चुअली ये जो पोएम है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब 2 लेसन प्लान्स में डिवाइड किया गया है। आप चाहो तो एक में कर सकते हो लेकिन मैंने 2 में किया है, हाफ हाफ करके। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। तो आप डायरेक्ट पहले फर्स्ट वीडियो को देखिए, फर्स्ट लेसन प्लान को देखिए, फिर आप सेकंड को देखिए। तो ये जो है सेकंड पार्ट, मतलब जितना भी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं वो उसको नेक्स्ट कंटिन्यू करने के लिए, तो ये सेकंड पार्ट है। तो इस लेसन प्लान को मैंने 2 लेसन प्लान्स में डिवाइड किया है, मतलब इस चैप्टर को, इस पोएम को, क्योंकि मुझे लगा कि ये बच्चों के लिए एक साथ पढ़ाना थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, मतलब हार्ड हो जाएगा, समझेंगे नहीं समझेंगे, इसीलिए मैंने 2 में डिवाइड किया था। बट अगर आपको लगता है कि एक ही आपके लिए इनफ है, मीन्स आपके स्टूडेंट्स के लिए इनफ है, क्योंकि आपको पता है आजकल जो है चाइल्ड सेंटर्ड है एजुकेशन। तो अगर आपको लगता है कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही दिन में इस पोएम को समझकर सब कुछ कर सकते हैं तो आप बिल्कुल एक लेसन प्लान बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने 2 बनाया था तो वो टॉपिक का नाम लिख दिया, और अगर आप 2 पार्ट में करेंगे तो सेकेंड या यूनिट 2 लिख लेना। उसके बाद पीपल टीचर्स नेम, आपका जो भी नाम वो लिखेंगे। सेक्शन एंड रोल नंबर, यहाँ पर आप लिखेंगे जो भी आपके कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से जो भी आपका रोल नंबर सेक्शन दिया गया है आप वो लिखेंगे। फिर उसके बाद है जनरल ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स हम अगर स्टूडेंट्स को पोएम पढ़ा रहे हैं, उनके सिलेबस में पोएम है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो पोएम्स को एंजॉय करे, वो पढ़ना सीखे, लिखना सीखे, पोएम के जो रिद्म होते हैं, इंटोनेशन होते हैं, वो सब कुछ समझे, वो खुद रिसाइट कर सके सोलो में और कोरस में भी रिसाइट कर सके,
और उसके बाद जो भी, क्योंकि पोएम का अगर आपने कहा एंटरटेनमेंट के लिए है तो उसकी इमेजिनेशन पावर भी बढ़ेगी, तो उससे इमेजिन भी कर पाएंगे, तो इसीलिए ये हो गया आपका जनरल ऑब्जेक्टिव। मीन्स हर एक पोएम के लिए ये ऑब्जेक्टिव जो है वो कॉमन है। उसके बाद है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। मीन्स ये जो पर्टिकुलर पोएम है द रोड नॉट टेकन, इससे स्टूडेंट्स क्या समझेंगे, पर्टिकुलरली इसी पोएम से स्टूडेंट्स क्या समझेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों दिया है ये पोएम उनके सिलेबस में। तो इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो समझेंगे, उसमें जो जो नए नए वर्ड्स आए हुए हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हुए हैं, वो सब समझेंगे। उसके बाद है प्रीवियस नॉलेज। अब यहाँ पर आप प्रीवियस ही नॉलेज लिखोगे, अज्यूम्ड नॉलेज नहीं लिखोगे, क्योंकि अज्यूम्ड नॉलेज लिखते हैं मतलब हमने मान लिया कि हाँ स्टूडेंट्स अगर इस क्लास में है तो ये चीज़ें वो जानते हैं। लेकिन प्रीवियस नॉलेज यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि आप ही ने शुरू के जो 2 स्टैंजर्स थे आप ही ने पढ़ाया है, तो आपको पता ही होगा। अगर आपने पढ़ाया है इसका मतलब आपके स्टूडेंट्स जानते ही है, इस बात के लिए आप श्योर है कि हाँ जानते ही है, इसलिए प्रीवियस नॉलेज लिखेंगे। लेकिन अगर आप चाहो तो अज्यूम लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं प्रीफर करूँगी आप प्रीवियस नॉलेज लिखें। उसके बाद टीचिंग एड, जो भी आपने यूज़ किया है, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, पिक्चर्स, तो वो सब कुछ लिखना है। उसके बाद है कंटेंट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। अब यहाँ पर अगर आप हिंदी में समझते हैं तो प्रस्तावना के क्वेश्चंस, प्रस्तावना कौशल। तो जो आपका होगा कि आपने जो भी शुरू के 2 स्टैंजर्स पढ़ाए हैं उन्हीं स्टैंजर में से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। फिर उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन होगा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, क्योंकि हमने पहले वो वुडी रोड के बारे में पढ़ाया था। अब क्या दिया है लास्ट में, देखिए घूम फिर के, ग्रासी रोड्स डिनोट्स विच टाइप ऑफ लीव्स। तो ये हो गया उनके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। अब यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ एम जो हो गया, आपने अब अनाउंस कर दिया कि बाकी के जो स्टैंजर्स है वो हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने शुरू के 2 स्टैंजर्स पढ़े थे। फिर जेस्ट ऑफ द पोएम, यहाँ पे आपको बताना है कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये जो पोएम है रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, और इसमें पोएट मतलब चूज़ नहीं कर पाते हैं कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, बेसिकली इसी पर है कि कौन से पाथ चूज़ करें क्या ना करें। उसके बाद है मॉडल रेसिटेशन। यहाँ पे आप रिसाइड करके अच्छे से पढ़ेंगे, कहाँ पे इंटोनेशन, कहाँ स्ट्रेस देना है, कहाँ कॉमा, कहाँ फुल स्टॉप, वो आप देखेंगे। उसके बाद है कोरल रेसिटेशन। अब आपको स्टूडेंट्स को एक साथ कोरसली सबको पढ़ाना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कोरल रेसिटेशन के आगे देखिए प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। अब यहाँ पर जो भी आपने पढ़ाया स्टूडेंट्स रीड करते वक्त वो कुछ गलतियाँ करेंगे, प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलतियाँ करेंगे, तो वो आपको सही करवानी है ब्लैक बोर्ड के हेल्प से। उसके बाद आप कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लेंगे जो आपको लगे कि हाँ पोएम से ये कुछ वर्ड्स है जो हार्ड है, इनके लिए न्यू हैं, तो उनका मीनिंग आप बच्चों से निकलवाने की कोशिश करेंगे डिफरेंट मेथड से, चाहे वो सेंटेंस मेथड हो, सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, या कुछ और मेथड आप पिक्चर्स यूज़ करके आप उनसे स्टूडेंट से मीनिंग निकलवाएंगे। मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिए हैं, तो आपको अगर लगता है कुछ और वर्ड्स उनके लिए यूज़फुल है तो आप वो वर्ड्स भी ले सकते हैं। उसके बाद कंटेंट एक्सप्लेनेशन। अब आज आपने जितना भी पढ़ाया जो भी वो कंटेंट है वो आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर साइलेंट रीडिंग, स्टूडेंट से आप साइलेंट रीडिंग करने के लिए कहेंगे, बट वो पूरे पोएम की, सिर्फ आज जो किया वो नहीं, शुरू के जो 2 स्टैंजर्स हमने लास्ट क्लास में किया था वो भी। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। तो साइलेंट रीडिंग के बाद आप स्टूडेंट से पूछ लेंगे, अगर किसी को कोई डाउट है तो ठीक है वो क्लियर करेंगे, अगर नहीं है तो फिर आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उस पोएम से रिलेटेड। देन रेसिटेशन ऑफ द पोएम, तो आप स्टूडेंट्स को बताएंगे या नाम लेंगे रिसाइट करने को उसी पोएम को फिर से। फिर रिकैप्चुलेशन, अब आप पूरे पोएम में शुरू से फर्स्ट स्टैंजा से जो है सब कुछ आप एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर इस पोएम में स्टूडेंट्स हमने ये चीज़ें पढ़ी है तो आप बताएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है होम असाइनमेंट, मीन्स होमवर्क। तो आप नॉर्मल कुछ नहीं देंगे कि एक्सरसाइज दे दिया बच्चों को करने के लिए, ऐसा नहीं है।
कुछ इंटरेस्टिंग सा, कुछ डिफरेंट सा देंगे जिनमें उनको रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने लिया है कि राइट अनदर पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट अबाउट मेकिंग चॉइस। मीन्स अब स्टूडेंट्स थोड़ा ढूंढेंगे, गूगल से सर्च करेंगे, पेरेंट्स से पूछेंगे कि ऐसे ही मेकिंग चॉइस चूज़ करने के लिए और कोई पोएम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, तो वो लिख कर लाएंगे, थोड़ा समझ कर लाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये लेसन प्लान बिल्कुल क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।